हेलो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि लेटली इंडियन ब्रांड्स काफी सारे अग्रेसिव प्लेटेड शूज बनाने लगे हैं। रेड टेप के तरफ से अब 2 ऐसे शूज हैं। योहो के तरफ से कैटापल्ट, इवन एशियन भी हाइपर कुशन 7 कार्बन ऑफर कर रहा है। ऑब्वियसली एब्रॉस इनमें पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने भी न्यूट्रॉन लॉन्च किया, जो फिलहाल ऑफलाइन स्टोर्स और एब्रॉस के वेबसाइट में दिख रहा है। इन सब में प्लेट्स है और ये माना जाता है कि प्लेट होने से एडेड पुश मिलता है स्पीड पिकअप करने के लिए। हम न्यूट्रॉन का एक पेयर पार्मर बूट स्टोर से ले पाए। इसे 2 हफ्ते पहना, 30-40 किलोमीटर तक रन्स किए और आज फुल रिव्यू लाए हैं। शुरू करते हैं इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। एब्रॉस न्यूट्रॉन का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 33 मिलीमीटर हील पे, 23 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 267 ग्राम्स और ये आता है 1999 का। अपर बना है नेट मैश मटेरियल का। मिडसोल में पाएंगे हाइपर बीट्स वीडेड इंजीनियर्ड टीपीयू फोम एक प्लास्टिक प्लेट के साथ, और आउटसोल में है हार्ड वेयरिंग थर्मोप्लास्टिक रबर का अच्छा खासा कवरेज। लाइक से शुरुआत करें तो पहला होगा न्यूट्रॉन का प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी। हिस्टोरिकली देखें तो एब्रॉस शूज का बिल्ड हमने कभी बुरा नहीं पाया। कुछ केसेस थे जहां आउटसोल बहुत जल्दी घिस जाता था, लेकिन ओवरऑल एब्रॉस के साथ एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा है। न्यूट्रॉन इस एक्सपीरियंस को काफी ऊपर ले जाता है। अपर का नेट मेश मटेरियल बहुत अच्छा है, इसमें ढेर सारे वेंटिलेशन होल्स हैं। आउटसोल इंप्रूव करने के लिए एक जेन्युइन एफर्ट लगाया गया है। इसमें लो क्वालिटी वाला टीपीआर नहीं है। न्यूट्रॉन एक लॉन्ग लास्टिंग शू होगा। दूसरा लाइक है ऑब्वियसली लुक्स। ये कहना सेफ होगा कि न्यूट्रॉन का डिजाइन आदिदास आदिजीरो आदियोस प्रो 3 से हेवीली इंस्पायर्ड है। सेम मिडसोल जियोमेट्री, सेम कटआउट्स। एज अ स्टैंड अलोन शू देखें तो न्यूट्रॉन दिखता बहुत कूल है, स्टैंड आउट करता है बाकी एब्रॉस शूज से। और यहाँ पे लाइक्स खत्म होते हैं, बारी आती है डिसलाइक्स की और पहला है मिडसोल। न्यूट्रॉन को साइड से देखे तो लगता है कि स्टैक हाइट अच्छा खासा है, लेकिन आपका पैर फोम के अंदर बैठता है, यानी मिडसोल बकेट शेप का है। इनसोल थोड़ा बहुत सॉफ्ट है। सेम कुशन पैड लाइट 2.0 जो स्कॉच में था। इसके नीचे आप पाओगे स्ट्रोबल बोर्ड जो एक हार्ड मटेरियल का होता है। फिर आता है फोम जिसका हाइट कम है। हील में फोम तब भी ठीक ठाक क्वांटिटी में है। 4 फुट स्टैक तो बहुत ही कम लगता है। कंप्रेस करते वक्त सिर्फ हील पे कुशनिंग का पता चलता है, 4 फुट में नहीं। अब मिडसोल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जब आप किसी फोम पे लैंड करते हो, चाहे 4 फुट पे हो या हील पे, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है और फोम कंप्रेस होता है, नीचे तक आता है, स्पेशली अगर फोम सॉफ्ट हो तो। अब अगर आप इसी फोम के बीच में एक प्लेट डालोगे तो ऊपरी लेयर तो कंप्रेस होगा, लेकिन प्लेट होने के कारण नीचे वाला लेयर उतना कंप्रेस नहीं होता, यानी वही फोम अब उतना सॉफ्ट नहीं लगेगा। अब अगर मिडसोल ऑलरेडी फर्म या हार्ड है, ऊपर से लो स्टैक, तो प्लेट ऐड होने के बाद रनिंग एक्सपीरियंस हार्श लग सकता है। न्यूट्रॉन में 4 फुट में लैंड करना हार्श लगता है, कुशनिंग का कोई एहसास नहीं होता। और ये है हमारा दूसरा डिसलाइक। शू परचेस करते वक्त शॉप वालों ने कहा कि इसमें कार्बन फाइबर प्लेट है। नाखून से रगड़ते ही पता चल जाता है कि इसका टेक्सचर सॉफ्ट है, प्लास्टिक प्लेट है। इसमें कार्बन फाइबर प्लेट नहीं है, फ्लेक्स भी इजीली होता है। अब हम इशू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। न्यूट्रॉन का अपर शायद इसका सबसे हाईलाइट फीचर है। ये एक थिक स्पॉन्जी मेश सा लगता है जो सॉफ्ट टू द टच है। पैडिंग आपको मिडफुट के एंड से हील कॉलर तक ही मिलती है। ओवरऑल अपर को कंफर्टेबल ही कहेंगे, ब्रीदेबिलिटी भी सही है। एक इशू मैंने पर्सनली फेस किया, सिद्धार्थ ने नहीं। अंदर के तरफ 4 फुट एरिया में एक्स्ट्रा मटेरियल दिया गया है अपर का स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए। 1-2 रन्स में इससे रगड़ लगा है। सबको ये इशू शायद ना हो, पर आइडली ये फैब्रिक अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए था। न्यूट्रॉन का फिट ट्रू टू साइज है, लेकिन लॉकडाउन परफेक्ट नहीं। थोड़ा सा हील स्लिप हुआ। रनिंग शूज में रनर्स नॉट के लिए होल्स मैंडेटरी होने ही चाहिए। अपर को देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। मिडसोल का टूलिंग अग्रेसिव रखा गया है, रॉकर डिजाइन डाला गया है इसमें। ये होते हुए भी रन एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं है। न्यूट्रॉन का ईटीपीयू फोम फर्मर एंड पे है। ड्यूरोमीटर स्कोर आता है 30 जो स्कॉच के लेवल का है। हील स्ट्राइकर्स तब भी इस फोम से थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। 4 फुट स्ट्राइकर्स के लिए न्यूट्रॉन नहीं है। जितना आप तेज दौड़ते हो उतना 4 फुट स्ट्राइकिंग करने लगते हो। स्प्रिंटर्स तो लिटरली टोस पे दौड़ते हैं। स्प्रिंटिंग और शॉर्ट डिस्टेंस रेसिंग के लिए न्यूट्रॉन को रेकमेंड करना मुश्किल है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए न्यूट्रॉन में कुशनिंग नहीं है। मिडसोल को देंगे 6 आउट ऑफ 10। आउटसोल का रबर टीपीआर यानी थर्मोप्लास्टिक रबर का ही बना है, लेकिन वाइजर और स्कॉच के मुकाबले काफी ज्यादा ड्यूरेबल और ग्रिपी रहेगा। ये ब्रांडेड शूज के बराबर ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है और 40 किलोमीटर के बाद बिल्कुल ही नया सा है। आउटसोल को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। स्कोर्स कंबाइन करें
तो टोटल आएगा 13 आउट ऑफ 20। न्यूट्रॉन अगर 1.5-2 साल पहले लॉन्च हुआ होता तो हम ही इसके परफॉर्मेंस और लुक्स की वाहवाही कर रहे होते, लेकिन 2026 में कंपटीशन काफी बढ़ गया है परफॉर्मेंस सेंट्रिक बजट शू कैटेगरी में। ये देख के अच्छा लग रहा है कि इंडियन ब्रांड्स भी परफॉर्मेंस को सीरियसली ले रहे हैं और अब हाई क्वालिटी रनिंग फोकस शूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिट्स और मिसेस इस प्रोसेस का पार्ट है। अगर आप प्लेटेड ऑप्शंस देख रहे हैं तो रेड टेप फ्लो प्लस जरूर कंसिडर करें। ये आता है पूरे 40 मिलीमीटर स्टैक का और मिडसोल है सुपर बाउंसी इंजीनियर्ड टीपीयू से बना हुआ, जिसके बीच में प्लास्टिक प्लेट भी मिलता है। रन एक्सपीरियंस हाईली एनर्जेटिक है डेंस कुशनिंग के साथ, जो फास्टर रनर्स को ज्यादा सूट करेगा स्लोवर रनर्स के मुकाबले। प्राइस पॉइंट भी अट्रैक्टिव रखा गया है। एब्रॉस न्यूट्रॉन आता है 2000 का। अगर आप 1000-1500 से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो योहो कैटापुल्ट भी एक ऑप्शन है। अभी तक इसमें हम 2 लॉन्ग रन्स कर चुके हैं। फोम का सॉफ्टनेस और बाउंस पसंद आया। इसका फुल रिव्यू भी जल्द ही आएगा। तो ये थे हमारे थॉट्स और ओपिनियन एब्रॉस न्यूट्रॉन के बारे में। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।